नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसे अचानक हुए मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने कीमती धातुओं के पूरे बाजार में खलबली मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी में हुए हालिया और एकदम अप्रत्याशित बदलाव की। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग पॉइंट है ये नंबर 15%। सोचिए, भारत सरकार ने लिटरली रातों रात सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया। मतलब ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि सीधे 9% की एक बहुत बड़ी छलांग है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हम पर यानी आम खरीदारों पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, इस 9% की छलांग का सीधा सा मतलब ये है कि सोने की एक नॉर्मल खरीद पर अब आपको अचानक 9,000 रुपये ज़्यादा देने होंगे। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफ़ी है कि ये रातों रात लिया गया फैसला हमारी जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि सोने के दाम आखिर क्यों बढ़े, फिर सोने और क्रूड ऑयल का क्या कनेक्शन है। उसके बाद हम इंपोर्ट ड्यूटी के पीछे के इकोनॉमिक्स को समझेंगे, सोने पर टैक्स की हिस्ट्री देखेंगे और लास्ट में बात करेंगे कि अब हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स बचे हैं। चलिए आते हैं अपने पहले सवाल पर। आखिर सोने के दाम क्यों बढ़े? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बड़े लेवल पर देखना होगा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। हमारी 90% ज़रूरतें आयात यानी इंपोर्ट से पूरी होती हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका पूरा पेमेंट यूएस डॉलर्स में होता है। हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर हैं। पिछले साल ही हमने सोने के आयात पर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। 7 लाख करोड़! अब जाहिर है, जब इतना डॉलर देश से बाहर जाएगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर एक बहुत बड़ा प्रेशर तो पड़ेगा ही ना। इसी प्रेशर को देखते हुए 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक अपील आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम 1 साल के लिए सोना न खरीदें तो इससे विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी और हमारा रुपया मजबूत होगा। मतलब टैक्स बढ़ाने या कोई ऑफिशियल ऑर्डर पास करने से पहले ये एक तरह का वॉलंटरी या स्वैच्छिक आग्रह था कि लोग खुद ही खरीदारी थोड़ी कम कर दें। अब चलिए एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू देखते हैं, गोल्ड वर्सेस क्रूड ऑयल। इस साल फरवरी तक सोने का इंपोर्ट काफी हद तक नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है ईरान क्राइसिस की। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन ने ग्लोबल इकोनॉमी की पूरी स्टेबिलिटी को हिलाकर रख दिया। रातों रात समीकरण बदल गए। और इस युद्ध का सबसे बड़ा और सीधा इम्पैक्ट क्या हुआ? कच्चे तेल की कीमतों में 50% से भी ज्यादा का उछाल। जी हाँ, 50%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश को चलाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, उसे खरीदने के लिए अब हमें बहुत ज्यादा कैपिटल और डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर चॉइस आ जाती है। एक तरफ है क्रूड ऑयल, जो इकोनॉमी को चलाने और हमारी डेली लाइफ के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी है। दूसरी तरफ है सोना, जो देखा जाए तो एक लग्जरी आइटम है। कोई भी नागरिक बिना नया सोना खरीदे 1 साल आराम से रह सकता है, लेकिन बिना पेट्रोल डीजल के बिल्कुल नहीं। तो ऐसे क्राइसिस के टाइम में इकोनॉमी को रुकने से बचाने के लिए क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को प्रायोरिटी देना सरकार की मजबूरी बन जाती है। तो चलिए अब समझते हैं इंपोर्ट ड्यूटी का अर्थशास्त्र, यानी इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए ये काम कैसे करता है। जब इंपोर्ट ड्यूटी हाई होती है तो सोना महंगा हो जाता है। महंगा होगा तो डिमांड गिरेगी। डिमांड गिरेगी तो देश से कम डॉलर बाहर जाएगा, जिससे हमारा रुपया मजबूत होगा और अल्टीमेटली हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कम हो जाएगा। इसके बिल्कुल उलट, जब ड्यूटी लो होती है तो सोना सस्ता लगता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, बहुत सारा डॉलर बाहर जाता है, रुपया कमज़ोर होता है और घाटा बढ़ जाता है। तो बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी करेंसी को कंट्रोल करने का एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। आइए इस पूरी कैलकुलेशन को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहले 1 लाख रुपए के सोने पर 6% के हिसाब से 6,000 रुपए की ड्यूटी लगती थी, तो आपको कुल 1,06,000 देने होते थे। लेकिन अब उसी 1 लाख के सोने पर नई 15% ड्यूटी के हिसाब से 15,000 रुपए का टैक्स लगेगा। यानी अब कस्टमर को 1,15,000 चुकाने होंगे, सीधा सीधा 9,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स। और इस फैसले का मार्केट पर जो इम्पैक्ट पड़ा वो तो और भी हैरान करने वाला था। एक ही दिन में 10 ग्राम सोने के दाम 9,000 रुपए तक बढ़ गए। स्रोत के अनुसार 10 ग्राम सोने की वर्तमान बताई गई कीमत 162 रुपए दर्ज की गई। वहीं चांदी 21,000 रुपए महंगी हो गई और 1 किलो चांदी की कीमत 3 लाख रुपए को पार कर गई। ये दिखाता है कि कमोडिटी मार्केट के लिए ये कितना बड़ा और अचानक लगा झटका था।
अब हम बात करेंगे सोने पर लगने वाले टैक्स के इतिहास की। क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। अगर हम टाइमलाइन देखें, जनवरी 2012 में ड्यूटी सिर्फ 2% थी। अगस्त 2013 तक ये 10% हो गई। जुलाई 2019 में 13% और जुलाई 2022 में भी ये 15% तक पहुंच गई थी। फिर 2024 में इसे घटाकर 6% किया गया और आज देखिए हम वापस 15% पर हैं। मतलब ये एक साइकिल है। जब भी सरकार को लगता है कि इंपोर्ट बेल या वित्तीय घाटा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो खरीदारी को कम करने के लिए ड्यूटी बढ़ा देती है। तो इन सारी बातों का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार के लिए एक इकोनॉमिक लीवर की तरह है। जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो सरकार इस टूल का इस्तेमाल गैर ज़रूरी चीज़ों के इंपोर्ट को डिस्करेज करने और अपनी करेंसी को बचाने के लिए करती है। ये दबाव में आए रुपए के लिए एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है? अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शादी ब्याह में गिफ्ट देना चाहते हैं, तो कुछ बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं। आप अपने घरों में रखे पुराने सोने को रीसाइकिल करके नई ज्वेलरी बनवा सकते हैं। टोटल इंपोर्ट का वेट कम करने के लिए कम कैरेट वाला सोना खरीद सकते हैं। शादियों में भारी गहनों के बजाय कोई और गिफ्ट दे सकते हैं या फिर उतना ही कैश सीधे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स गिफ्ट करना भी आज के टाइम में एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, क्या आज के समय में सोने की खरीदारी को रोकना एक तरह की देशभक्ति है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी छोटी छोटी रोज़मर्रा की खरीदारी की आदतें बड़े पैमाने पर पूरे देश के मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ को डिफाइन करती हैं। क्या आपकी पर्सनल चॉइस देश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकती है? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।